जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष आज फिर हम एक सत्संग लेकर आपके समक्ष आए हैं। कहते हैं नई पुरानी संगत कुछ नहीं होती है, गुरु जी के दरबार में सब बराबर होते हैं। तो पुरानी संगत के सत्संग आप बहुत सुनते होंगे। आज हम आपको एक आंटी से सत्संग सुनवाते हैं जो गाजियाबाद से हैं। आइए उनकी ही आवाज़ में उनके भाव और उनका सत्संग। आंटी शुरू करें। जय गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना जो आपने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। मैंने सोचा भी नहीं था मुझे इतना प्यारा गुरु मिलेगा जिसने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। मुझे लगता था कि मैं पूरी लाइफ कभी खुश रह ही नहीं सकती, तो गुरु जी ने मेरी लाइफ इतनी अच्छी चेंज कर दी। मैंने अपने मतलब ड्रीम में भी नहीं सोचा था। मेरा बेटा मेरी शादी के 14 साल बाद हुआ। जब वो 14 साल का था तो उसकी बाजुओं की और पैरों की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई थी। तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब जगह दिखाया, कहीं समझ नहीं आ रही थी। उसके दोनों बाजुओं में प्लास्टर थे, गले में बैग रहता था, उसका दोनों हाथ बैग के बीच में रहते थे। तो उसको देख देख के बहुत दिल अंदर से होता था, हाय क्या होगा इस बच्चे का। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसकी बस ऐसे ही, अब इसका ऐसे ही होता रहेगा। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी अब इसका करे तो करे क्या। मैं तो इतना रोती थी कि इतने साल बाद बच्चा दिया तो हे प्रभु मेरा लेने का क्यों सोच रहे हो। एक सबर तो था, मेरे बच्चे को क्या मैं कैसे जीऊंगी उस बच्चे के बिना, मेरा बच्चा कैसे ठीक होगा, क्या होगा। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे हस्बैंड भी, हमारा बिजनेस था, मेरे हस्बैंड ने वो बिजनेस बंद कर दिया। हमारी 12-13 मशीनें थी, मेरे हस्बैंड ने वो मशीनें बेच दी। वो बच्चे को ले लेके भागते थे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए किसी तरह से। कहीं से भी कुछ रोशनी हमें नजर ही नहीं आ रही थी। हमने मतलब कोई पंडित, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य कुछ नहीं छोड़ा था। जो जहाँ कहता था वहीं लेके भागते थे। हमें किसी ने गुरुजी के मंदिर का बोला तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इसको लेके जाता हूँ। मेरे बच्चे के जो देखो पैरों में फ्रैक्चर था, बाजुओं में था, उसको पकड़ के हम बाथरूम, वो गुरुजी ने उस दिन पता नहीं कौन सी शक्ति उसके अंदर भरी, वो कैसे मंदिर गया हमें नहीं कुछ पता। वो गुरुजी ने शायद उसको ठीक करना हो, मेरी पुकार शायद गुरुजी ने सुन ली हो। तो गुरुजी ने वहां बुलाया। तो अब वहां से आया तो आते ही कहता मम्मी वहां पे ब्रेड पकोड़ा मिला था। मैंने कहा मिला होगा, मैं इग्नोर मारा उसको। फिर बाद में 2-3 घंटे बाद कहता है मम्मी आज मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रही है। तो मैंने कहा नहीं हो रही, इतनी दवाइयां खाई हैं हो, ऐसी नहीं हो रही होगी। मैंने भी इग्नोर मारा। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे इतना डॉक्टरों के पास ले लेके भागा, सब कुछ करा, इसने आज तक नहीं कहा कि मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रही। इसकी तो पूरी बॉडी में पेन रहता था, रोज रोता था, रोज रोता था। उसको देख देख के वो कहीं मैं भी रोती थी तो वो मुझे हंसाता था। उसके बाजुओं में प्लस्तर से ना चिट्टियां कलाइयां करके ऐसे गाना गाने लग जाता था वो, मुझे भी हंसाने लग जाता था। पर अंदर से तो दिल खराब ही था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये कोई करिश्मा है, इसने पहली बार कहा है मैं मंदिर लेके जाऊंगा कोई गुरुजी का, मैं उसी मंदिर में भी जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं इतनी दवाइयां करी हैं, असर हो, कोई दवाई असर कर गई होगी, आप ऐसे बेफालतू के बाबों के चक्करों में कहाँ घूम रहे हो, हमारी किस्मत ही ऐसी है। मेरे हस्बैंड कहते नहीं मैं लेके जाऊंगा। मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से बात करी, उसके बच्चे बीमार थे, उसने कहा हाँ यार मैं भी चलता हूँ। उन्होंने कहा एक गाड़ी, उन गाड़ी में एक सीट थी, कह रहा बोल चल चल तू भी चल। मैं कि मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ पापा के घर। मेरे घर में मेरी सिस्टर ला मेरे गुरुजी का एक स्वरूप ही लेके आई। पर मैं इतनी अंदर से डिप्रेशन में आ चुकी थी, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी थी। मैंने वो स्वरूप ही लपेट के उनके घर में उनकी मदर के रूम में रखा ही। मैं क्या मुझे कोई गुरु रखना ही नहीं है। उल्टा दीदी ने मुझे बोला तू गलत कर रही है, तू ऐसा क्यों कर रही है। मैं क्या नहीं मुझे कोई गुरु नहीं रखना। तो मैं अंदर इतनी नेगेटिविटी थे। मेरे हस्बैंड जैसे लेके गए, मुझे कह रहे थे गाड़ी में एक जगह है, मैं कि मैं नहीं जाऊंगी। तो वो लोग गए। पीछे से गुरुजी अपना प्यार मुझे दे रहे थे, मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। पर मैं पीछे से इतना रोई, चीखे मार मार के रो रही थी। मेरे ससुर जी कह रहे तू चुप हो जा बच्ची, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तू चिंता क्यों कर रही है। मैं परमात्मा को कहता हूँ मेरी उम्र तेरे बच्चे को लग गया। मैं क्या नहीं, मैं उसको सोच ही नहीं रही, कुछ नहीं, पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। पता नहीं वो जब हमें रोना आता है ना, वो मेरा गुरु प्यार कर रहा होता है, वो अपनी तरफ खींच रहा होता है। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा।
बहुत प्यार करने की, पर मैं नहीं, अंदर से इतनी खाली हो चुकी थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी। तो मैं कह रही थी नहीं, मेरे को कोई है ही नहीं, मैं पता नहीं क्यों रो रही हूँ, बहुत रोई मैं उस दिन। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड बच्चे 5-6 घंटे बाद आए, मेरा रोना बंद हो गया। तो आए तो मेरा बेटा कहता है 2-3 घंटे बाद शाम को, मम्मी आज ना मेरे को अच्छा सा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगले दिन कहता है पापा मेरी बाजू में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही है, मेरा स्कैन करवा दो। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये तो करिश्मा है। ऐसे मेरे परमात्मा ने उसका स्कैन करवाया, तो उसका सारी हड्डियां एकदम से सारी जुड़ गई। मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु महाराज ने मेरे बच्चे को दूसरी लाइफ दी। आज मेरा बच्चा तब 6 में था, आज उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है। गुरु महाराज ने उसको जॉब भी दे दी है, बैंक में जॉब कर रहा है। पर उसका मन था कि मैं कुछ और करना। मैं कि कोई नहीं, गुरुजी बैठे हैं ना, तो हमारे गुरुजी सब कुछ करेंगे। वैसे मेरे गुरु महाराज ने बहुत, ऐसे ही गुरु महाराज ने जैसे मेरे बच्चे को बचाया ना, ऐसे ही गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड को भी दूसरी लाइफ दी। जब लॉकडाउन था तो हमने ऐसे ही सत्संग किया। तो मैंने जब लॉकडाउन था, हमने कहा अब किसी ने आना जाना तो है नहीं है, चलो हम घर में ही सत्संग करते हैं। तो हमने ऐसी दरबार लगाया, मेरे पास चोला तो था, तो मैंने चोला लगा के, मेरे हस्बैंड ने, हमने मिलके ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं नमक पारे बनाता हूँ, मैं क्या आप बना लो। तो हमने लंगर बनाया, मेरी बेटी ने भी साथ में, उसने भी लंगर की फटाफट तैयारी की। हमने पूरा सत्संग, पूरा जैसे संगत को बुला के करते हैं हम, पूरे घर में ऐसे दरी भी बिछा दी, अपने एक मन में भाव लाके कि हमारे घर संगत आ रही है। तो हमने सत्संग किया। तो वो तब गर्मी का टाइम था, तो मैंने ना सिल्क के गाउन पहन लिया। मेरे हस्बैंड कह रहे तू पागल हो गई, इतनी गर्मी हो रही है, तू सिल्क का गाउन पहन के बैठ रही है। मैं क्या, देखना गुरु जी ने ना ऐसी हवा जलानी है, इसमें भी मेरे को ठीक लगेगा। तो वो ही हुआ, जैसे ही सत्संग चालू हुआ, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चली, तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। तो हम सत्संग खत्म हो गया, तो उसके बाद हमने गद्दी बढ़ाई। तो अगले दिन गद्दी रात को रखी, अगले दिन सुबह हमने गद्दी बढ़ा दी। तो उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। मैं 11 बजे अपनी बालकोनी में खड़ी थी, तो कड़ी पत्ते का पौधा था, तो कड़ी पत्ते के पौधे के ऊपर एक रुद्राक्ष का मोती टंगा हुआ था। मैंने कहा जय अरे, गुरु पहले जी। तो आई ब्लैक कलर की मोटी सी, बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई। उसको देखा, मैंने कहा ये कितनी प्यारी बटरफ्लाई, इसके अंदर कितनी नकाशी, भगवान ने कितनी अच्छी नकाशी। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, उसके बीच में गोल्डन गोल्डन काम था सारा। मैं उसको देखी जा रही, ऐसे उड़ रही थी वो। जब जैसे उड़ के वो गायब हुई ना, तो रुद्राक्ष का मोती, तो मैं देख के बड़ी हैरान हुई। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, बच्चे को बुलाया, मैं कहा अरे देखो, कड़ी पत्ते के पौधे के ऊपर ये देखो रुद्राक्ष का है। मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं, ये तो वो गुलाब के फूल की जो बर्ड होती है वो होगी। मैं कहा नहीं, वो तो अलग सी होती है। कहते तू तोड़। जैसे मैंने उसको हाथ किया तो मेरे हाथ में आ गई। तो हमने ना, तो मैंने फिर भी, मेरे हस्बैंड भी हंसने लगे, तू हर चीज को कुछ समझती है। मैं क्या नहीं, ये मुझे रुद्राक्ष ही लग रहा है। मैंने फटाफट यूट्यूब निकाल के उसमें से पढ़ने लगी, असली रुद्राक्ष की क्या पहचान है। देखा तो वो असली रुद्राक्ष था। तो मैंने उसको गंगा जल में धोया, फिर हमने फिर सत्संग किया। तो फिर मेरे हस्बैंड और उनका कोई फ्रेंड था, वो दोनों का गंगा यमुना नगर में प्लाईवुड का उन्होंने कोई काम चालू किया। मैं उस रुद्राक्ष को रोज पानी में मतलब डालती थी गुरुजी के पास, उनको मैं कहती थी गुरुजी शायद ये लॉकडाउन हो रहा है या कुछ है, शायद आपने हम सबको बचाने के लिए ये शायद रुद्राक्ष दिया। मैं वो जल सबको पिलाती थी। सॉरी। तो जय गुरु उसके जी। बाद जब लॉकडाउन खत्म, मेरे हस्बैंड और मेरे उनके फ्रेंड ने वहाँ पे यमुना नगर में प्लाईवुड की फैक्ट्री की एक थी, उन्होंने वहाँ पे खोली। वहाँ जाते थे वो, 4-4 दिन वहीं रहते थे। जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो वहाँ जाते 4-4 दिन रहते थे। जब वो रहते थे तो मुझे ना अंदर से डर लगा रहता था कि ना कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैं इनको कहती थी सुनो, आप जाते हो ना तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप ले जाओ, मेरे को ना पता नहीं क्यों डर लगा रहता है। तो आप गुरुजी को ले जाओगे ना, मैं ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगी। मेरे हस्बैंड कहते पता नहीं वो माने ना माने, मेरे साथ जो रहता है। मैं क्या, आप पूछ लो। मैंने जब उसको पूछा कि ऐसे ऐसे वो कह रही है तो मैं एक ले जाऊं, उन्होंने कहा हाँ हाँ भैया ले जाओ, मैंने मना थोड़ी करूंगा, ले आओ ले आओ। तो ये गुरुजी का स्वरूप ले गए।
तो एक ही रूम में वो दोनों रात को सोते थे, वहीं पे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक है निर्माण विहार में एक सेवादार है, वो मेरे को मेट्रो में मिले थे। वो कह रहा था कि मैं ना ऐसे-ऐसे सेवा हमारी ऐसे गुरुजी की बातें होती रही, तो उसने मेरा नंबर ले लिया, मैंने उसका नंबर ले लिया। तो उसका फ़ोन आया, कहता आंटी शाम को 6 बजे ना आपके घर में सत्संग है। मैंने कहा मेरे घर में सत्संग है, मेरे हस्बैंड तो घर पे नहीं है और मुझे हल्का-सा फ़ीवर लग रहा है, अभी तो कोरोना होके हटा है। तू क्या बात कर रहा है? हमारे घर में सत्संग कैसे हो सकता है? और मेरे घर में सफाई भी नहीं हुई है। मेरे वो कहता मुझे नहीं पता, मुझे गुरुजी ने दिखाया है, आपके घर में सत्संग है। मैंने कहा अच्छा। मैं क्या, तू बोलता रहा अपनी बीवी के साथ आ जाइयो, तो तेरे को चाय पानी पिला दूंगी, तू ऐसे मत बोल। कहता नहीं आंटी देख लेना। तो मेरी बेटी आई, उसकी उनकी क्लास चल रही थी बच्चों की, जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की चलती थी। तो आई मेरे पास, अपने रूम में से मेरे पास, कहती मम्मी क्या हुआ? मैं क्या, वो उसका फोन आया, कह रहा है कि शाम को 6 बजे सत्संग है। मैं क्या पापा भी घर पे नहीं है, घर में सफाई नहीं है, मुझे फीवर सा लग रहा है, मेरे अंदर तो जान नहीं कुछ करने की, मैं कैसे करूंगी? बेटी कहती मम्मी हो क्या रहेगा? वो उसने कहती मम्मी जितने आलू पड़े सब उबाल दो। घर में जितने आलू, मैंने पता नहीं कहाँ से हमारे हमारे अंदर पावर आई। मतलब हमने 1 बजे काम चालू किया, हमारे घर की सफाइयाँ भी हो गई, हमने सारे आलू उबाल के, मेरी बेटी स्कूटी लेके फूल वगैरह लेने चली गई, फूल माला वगैरह, कहती मैं माला लेके आ रही हूँ वो, और ब्रेड वगैरह ब्रेड लेने चली गई, वो लेके आई, तब हमने आलू उबाले। मेरी नेबर आई, कहती है भाभी क्या हो गया? मैं क्या, अरे ये पता नहीं इन सबका दिमाग खराब हो गया है, कह रहे हैं सत्संग है, मेरी बेटी भी पीछे पड़ गई है। कहती तो क्या हुआ, मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी। उसने भी मेरे से हेल्प करवाई। पता नहीं कैसे उस दिन हमने इतने सारी इडली सांभर भी बना ली और 40-45 ब्रेड रोलर भी बना दिए, और पूरे 6 o'clock, सर्दी का टाइम था, 6 o'clock हमारे घर में पूरा गुरुजी का दरबार भी बहुत सुंदर लग गया था। और गुरुजी का चोला मैंने लगाया, पूरी दरियां बिछ गई, सब कुछ हो गया। और मैंने सिर्फ 8-10 लोगों को बुलाया था। मैंने कहा नहीं अभी तो लॉकडाउन खत्म होके हटा है, तो लोग कोई नहीं आएगा, ऐसे बुलाना भी सही नहीं है, हस्बैंड भी घर पे नहीं है। मैंने 8-10 ही सिर्फ लोगों को बुलाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। तो पता नहीं कहाँ से संगत आ गई मेरे घर में, पता नहीं कहाँ से कौन आ गया, कैसे आए। और पूरे 6 बजे सत्संग चालू हो गया, और वो भी अपनी वाइफ को लेके आ गया हमारे घर में। तो हमारे घर में सर्दी का टाइम था, तो वो आया, कहता आंटी देखो मैंने आपको बताया नहीं था कि ये वाला कलर का चोला मुझको गुरुजी ने दिखाया, सेम मेरे ड्रीम में यही चोला लगा हुआ था जो आपने लगाया है। मैं कहा ये तो ऐसे ऊपर ऊपर रखा था, मैंने उठा के, मैंने कहा चल ऊपर ऊपर से इसी को लगा देती हूँ। कहता नहीं मुझे ड्रीम में गुरुजी ने यही चोला दिखाया था और कहा था कि 6 बजे उसके घर में सत्संग हो गया, तू चला जाइयो। देखो मैं अपनी वाइफ को लेके आ गया हमारे घर में ना, तब इतनी तेज सारी ट्यूबों में इतनी तेज रोशनी हो गई, जैसे एक ना सूरज ही हमारे घर में आ गया हो। तो सब पता नहीं कहाँ से लोग भी आ जय गए, गुरु जी। घर भर गया। तो हमने कहा, सब कहते हैं आंटी कौन सी ट्यूबें है, कौन सी लाइट है आपकी, बड़ी रोशनी हो रही है। मैंने कहा मैं भी बड़ी हैरान हूँ, पता नहीं आज इतनी रोशनी क्यों हो रही है। तो हमारा सत्संग हो गया। मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए एक इडली, एक ब्रेड रोलर भी नहीं बचा हमारे लिए। सारा कुछ उसी टाइम खत्म हो गया। पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने, वो गुरुजी का ही करिश्मा, गुरुजी की महिमा गुरुजी जानते हैं। संगत आई कहाँ से आई, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ब्लेस वाला। सबकी आंखों में आंसू थे, इतना प्यारा सत्संग हुआ। उस दिन अचानक ही प्लेलिस्ट भी बहुत अच्छी लग गई। तो सब लोग चले गए, तो मेरे हस्बैंड रात को रोज सोने से पहले एक फोन करते हैं, उनका वो फोन ही नहीं आया। मैंने बेटी को कहा आज ना मेरा मन पता नहीं क्यों उदास हो रहा है, मैं तो गुरुजी के पास सोऊंगी, मैं गद्दी नहीं बढ़ा रही। बेटी कहती है अच्छा ठीक है मम्मी, जैसे मुझे, मेरी बेटी और बेटा अपने रूम में जाके सो गए और मैं गुरुजी की गद्दी के पास ही तकिया रखा वहीं पे सो गई। तो फिर सुबह उठी, फिर मेरे हस्बैंड फ़ोन करते हैं, सुबह उठ के भी उनका सुबह भी नहीं फ़ोन आया। फिर मैंने सोचा चल गुरुजी को नाश्ता पानी करा दूँ, मैंने नहाई-धोई, पूजा-पाठ किया और गुरुजी को नाश्ता, मैं कहा चल गद्दी बढ़ाने के बाद फ़ोन करूँगी। मैंने गुरुजी को नाश्ता कराया, तो उसके बाद मैंने 11 बजे अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैं कहा सुनो आपने तो रात को भी फ़ोन नहीं किया, सुबह भी नहीं फ़ोन किया। तो कह रहे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे हैं कि पता है पूरी फैक्ट्री में ना आग लग गई थी, हमें को ना 10 बजे बड़ी घबराहट हो रही थी, तो मैंने अचानक, हम ना 10 बजे सो जाते हैं, तो मैंने उसको कहा यार आज ना मेरे ना घबराहट हो रही है, चल बाहर ना थोड़ा राउंड में, हमने खाना खुना खा लिया था, चल बाहर जाके ना राउंड मार के आते हैं। कहते हमने कुंडी खोली, दरवाजा खोला तो देखा चारों तरफ आग ही आग थी। सारी प्लाईवुड की पूरी फैक्ट्री में आग लगी हुई थी।
मेरे गुरुजी का स्वरूप उस रूम में था। मेरे गुरुजी ने उस रूम में एक आँच भी नहीं आने दी। मेरे पति को ऐसे जीवन दान दिया। वो एकदम घबरा गए, कह रहे हमने पता है 5-6 फायर ब्रिगेड बुलाई और साथ वाली फैक्ट्री वालों को भी बोला कि तुम भी अपनी मोटरें चला दो और इधर भी मोटरें, मतलब बहुत नुकसान हुआ। पर मेरे हस्बैंड को एक वही वो कहते हैं, जहाँ मेरा मालिक, मेरा गुरु बैठा हो ना, किसी को आँच भी नहीं आती। इतनी आग के बीच में सिर्फ एक वो रूम बचा हुआ था। तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे बच्चे को भी, मेरे हस्बैंड को भी लाइफ दी। मेरा आज मेरा घर चल रहा है, मेरे महाराज की वजह से चल रहा है। मेरा छोटा सा घर था इंदिरापुरम में, मेरे संगत आती थी, मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी बड़ी शर्म आती है, संगत आती है तो मैं आसपास वालों को बोलना पड़ता है, उनके दरिया बिछवानी पड़ती है ड्राइंग रूम में, और बाहर वालों मुझे बड़ा घर दे दो, मुझे रूम चाहे छोटे से दे देना, चाहे बेड ही छोटा सा आ जाए, पर ड्राइंग रूम बड़ा दे देना, मेरी संगत पूरी आ जाए। आए गुरु जी महाराज ने इतना बड़ा घर, इतना प्यारा घर दे दिया, जिसका मैंने सच में, मेरे हस्बैंड भी रोज कहते हैं हमें तो, मैं तो आंखें पोंछ के सोचता हूँ ये कहीं ड्रीम तो नहीं है। गुरुजी ने इतना प्यारा, इतना बड़ा घर दे दिया, मतलब आज 150 संगत भी मेरे घर के अंदर आ जाए तो आराम से समा सकती है, 150-200। गुरुजी ने इतना प्यारा जो, और हमारी औकात भी नहीं थी, कहाँ से गुरुजी ने पैसे का अरेंजमेंट किया, कैसे कुछ किया, समझ ही नहीं आई। बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत पास होके सुनते हो, बहुत प्यार करते हो अपने बच्चों को, शुक्राना मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जय जी। आंटी आपका नाम क्या है? हेमा। हेमा आंटी। हेमा आंटी, ये आपका सत्संग जो है आप कब गए थे, मतलब आपके बेटे का कौन से सन की बात है ये? हम 2012 में। 2000। जय गुरु जी। जो संगत कहती है कि गुरुजी को हमने देखा नहीं है, शायद हम बहुत भाग्यशाली, हमने गुरुजी को नहीं देखा, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए अभी भगवान हैं। सच में मैं तो कह रही आंटी, मेरे तो अभी एक दो सत्संग है, मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत प्यारा सत्संग है वो भी। हाँ जी एक आंटी। आंटी को गुरुजी ने लाइफ दी पूरी। हाँ जी हाँ जी। एक आंटी, जहाँ हम इंदिरापुरम घर वहाँ रहते थे, जहाँ मैं गई थी, छोटा घर, वहाँ पे हमारी एक नेवर थी आंटी, तो वो हमारे घर सत्संग की आवाज सुन के कभी कभी आई थी। ऐसे करते करते उसकी मेरे साथ फ्रेंडशिप अच्छी सी हो गई थी। तो वो गुड़गांव में जॉब करती थी, तो गुड़गांव में जॉब करती थी, ऊपर उसकी ना नाइट शिफ्ट लग गई थी, वो उसकी कैब आती थी, कैब सुबह छोड़ के जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी, उसके बेटे का फोन आया, आंटी, आंटी। मैं कहा हाँ क्या हुआ? कह रहा आंटी मम्मी गई। मैं कहा ओए क्या बोल रहा है तू? मैं क्या ऐसे क्यों बोल रहा है मम्मी गई है? कहता नहीं आंटी, वो ना मम्मी नाइट ड्यूटी करके आ रही थी, तो बहुत भारी उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मम्मी ना हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों ने ना जवाब ही दिया है मम्मी की हालत ठीक नहीं है, उनकी दोनों रिब केज है ना, वो दोनों फ्रैक्चर हो गई हैं और मम्मी हॉस्पिटल में है। मैं क्या वही ऐसे नहीं, मम्मी अभी होश में, वो तो है ना, सांसें तो चल रही है ना? कह रहा हाँ आंटी, बस डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैं क्या ऐसे मत बोल, मैं आ रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। मैं इतनी घबरा गई। मेरे घर में जो गुरुजी का बड़ा स्वरूप है उनके पास खड़ी हुई, मैंने जोर जोर के गुरुजी का स्वरूप पकड़ के हिला दिया। मैं कहा गुरुजी ऐसा मत करना, बच्चों की माँ को ऐसा, मैंने बच्चे तो रुल जाएंगे। गुरुजी ये क्या हो रहा है? गुरुजी उस माँ को कहीं कुछ नहीं होने देना, उसको जीवन दान दो। गुरुजी उसका बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, माँ के बिना तो बच्चे रुल जा रहे हैं, माँ, बच्चों को माँ की बहुत जरूरत है। मैं ऐसे करके बहुत रोई, तो गुरुजी का जो जल में साइड में रख दिया, वो एकदम गिरा मेरी तरफ। गुरुजी ने इशारा किया कि तू रो नहीं, तू मेरे आगे मेरे से लड़ाई मत कर, तू जल लेके तू हॉस्पिटल जा। गुरुजी ने मुझे इशारा किया, मैं एकदम समझ गई। मैं क्या, अरे गुरुजी तो मुझे इशारा कर रहे हैं एकदम। गुरुजी ने मेरे माइंड में भी, मैंने बेटे को कहा बेटा फटाफट गाड़ी उठा, चल हॉस्पिटल भागते हैं। मैंने घर से जल प्रसाद उठाया और बेटे के साथ हॉस्पिटल, मैंने उसके बेटे को फोन किया, मैं कैसे कौन कौन से रूम में कहाँ पे है, कहाँ पे हॉस्पिटल में, हम दोनों, मैं और मेरा बेटा वहां पे भागे। वहां गए तो वो आंटी आईसीयू में थी, तो उसका बेटा बाहर बैठा निराश होके मुंह झुका के बैठा था। मैंने कहा बेटा देख ऐसा मत कर, तो कोई नहीं, मेरे गुरु महाराज है ना, तेरी मम्मी के सांसें वापिस देंगे, तू एक बारी कोशिश करके ना अपनी जगह पे मेरे को एक बारी आईसीयू में भेज दे प्लीज, है, मैं आईसीयू में जाना, तेरी मम्मी को देखना चाहती हूँ प्लीज। तो कहता हाँ आंटी कैसे जाओ, क्या कुछ क्या करोगी? मैं क्या नहीं, मुझे जाने देना प्लीज।
है मुझे जाना है। मैंने ना फिर कहता आंटी ये बॉटल नहीं अंदर जाना। मैं कहा चल तू बॉटल पकड़, तू जा मम्मी अब जब तेरे को अंदर जाने को हल्का सा बॉटल में से जल लेके मम्मी के मुँह पे छिट्टा डाल दियो, अगर डाल सके तो होठों में भी मुँह में डाल दियो। पर अभी मुझे तो अंदर जाने दे, किसी तरह से मुझे अंदर भेज दे। उसने कहा अच्छा आंटी मैं कोशिश करता हूँ। उसने किसी तरह कोशिश करके मुझे आईसीयू में भेजा। मैंने देखा उस आंटी को पूरा बाँधा हुआ था, जैसे रस्सियों से पूरा। उसकी रिब केज वगैरह सब फ्रैक्चर थी और उसके माथे पे भी काफ़ी चोटें आई थी, माथे पे भी पूरी पट्टियाँ थी, पूरा उसको रस्सियों से ऐसे बाँधा हुआ था। मैं एकदम देख के मैं भी एकदम घबराई, मैं कहा, "अरे गुरुजी, जय गुरुजी।" मैं एकदम मेरे आँखों से आँसू निकले, मेरी चीख निकलने लगी। मैं फटाफट फिर नर्स आई, कहती, "अरे तुम अंदर कैसे आए?" वो मुझे बाहर ले गई। तो मैंने उसके बेटे को कहा, "बेटा तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, हैं?" तो गुरुजी इसको अभी साँसें देंगे। इसके अंदर साँसें पूरी अच्छे से आ जाएँगी। कहता आंटी वो कैसे? मैं क्या तू जल मैंने तेरे को जल दिया ना, इसमें बहुत शक्ति है, तू अपनी मम्मी के मुँह में एक ड्रॉप डाल दियो बस। हैं या उसकी वो नहीं डालने देंगे तो उनकी उसके मुँह पे छिट्टा डाल दियो। फिर मैं घर आई, बड़ा मन उदास, किसी चीज़ में मन ना लगे। मैं क्या गुरुजी उस बंदी को ठीक कर दो प्लीज़, आपकी बच्ची है ना, उसका बच्चा रुल जाएगा, क्या करेंगे? बच्चे क्या से एक बेटी और बेटा है उसका। तो फिर मैं घर आई तो मेर मैं फिर ऐसे गुरुजी के पास बैठी थी, तो एकदम गुरुजी के मेरा ब्रेसलेट ना ऐसे टूट के गुरुजी के चरणों के पास गिरा। आंटी एक मिनट। हाँ जी। तो वो मेरा ब्रेसलेट ऐसे नीचे गिरा तो एक और हमने ड्रॉअर में मैंने थोड़े ब्रेसलेट रखे हुए थे। मैं कहा कोई माँग लेता तो मैं उसको दे दिया करूँगी। एकदम वो ब्रेसलेट एक ड्रॉअर खुला तो वो ब्रेसलेट मेरे सामने आया, तो एकदम गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला, "तू जा उसकी बाजू में डाल के आ।" तो मेरे को फिर हुआ, मैंने अगले दिन फिर बेटे को कहा, मैं बेटा गाड़ी निकाल फटाफट, चल मेरे को हॉस्पिटल जा। मैंने फिर उसके बेटे को फ़ोन किया, मैं कहा बेटा मैं आ रही हूँ, तू प्लीज़ मुझे ना आज फिर आईसीयू में किसी तरह से घुसा दे। कह रहा आंटी नहीं आप रो पड़े। मैं कहा नहीं मैंने कल देख लिया, अब मैं नहीं रोऊँगी। मेरे मुँह से चीख भी नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने एक बारी उसको डेमो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए मुझसे नहीं देखा गया, तो मेरे मुँह से चीख निकल गई थी, मैं रो पड़ी थी। पर आज मैं अपने आप को पूरा बर्दाश्त करके आ रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे मैं फिर जल प्रसाद और ब्रेसलेट लेके गई। फिर मैं अंदर गई तो उसने किसी तरह मुझे आईसीयू में, मैं आंटी के पास खड़ी हुई, तो मैंने एकदम आंटी को देखा, मैंने कहा आंटी जय गुरु जी उनको बोला। आंटी ने आँखें खोली और मेरी तरफ देखने लग गई। वो धीरे-धीरे होठों से जय गुरु जी बोली। तो तभी उनकी जो बाजू थी ना ऐसे आगे को थी, तो एकदम ऐसे मेरी तरफ को लटकी। तो मेरे मन में एकदम से ख्याल आया, मैंने फटाफट ब्रेसलेट निकाल के उसकी बाजू में डाल दी। मैं क्या गुरुजी अब आप इसके पास आ गए हो, मैंने आपको इसके पास आईसीयू में छोड़ दिया है, अब आपकी जिम्मेवारी है इसको ठीक करना है। मुझे नहीं पता, अब तो ये आपकी कस्टडी में हो गई है, अब आपके पास है, ये हॉस्पिटल में नहीं है, ये आप ही की शरण में है। तो मैं ऐसे उसकी बाजू में ब्रेसलेट डाल के फटाफट उसकी बाजू के ऊपर चादर, जो उसके ऊपर शीट थी उसके बाजू के ऊपर शीट डाल दी। मैं कहीं नर्स देख ना ले। तो मैं फिर बाहर आ गई। फिर उसकी बेटे को मैंने फिर जल दिया। मैंने कहा कल तूने मम्मी को पिलाया था? कहता हाँ आंटी मैंने मम्मी को पिलाया था। तभी तो मम्मी आंखें खोल के थोड़े होठ हिला रही है, बात हल्की फुल्की थोड़ा थोड़ा बात कर रही है। तो मैंने कहा नहीं अब देखियो तेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। और वही हुआ। उससे 2 दिन बाद उसके बेटे का मुझे फोन आया, आंटी मम्मी डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, अब ये खतरे से बाहर है। तो मैं कहा जय शुक्राना गुरु मेरे जी। मालिक का। हाँ सच में जो डॉक्टरों ने बोला था कि वो लेडी 1 महीना आईसीयू में रहेगी, वो सिर्फ 10 दिन ही आईसीयू में रही है। उसकी सारी रस्सियां खुल गई, उसका सब कुछ खुल गया। वो 10 दिन के बाद अपने रूम में शिफ्ट हो गई आईसीयू जय से। गुरु गुरुजी जी। ने इतनी अच्छी उनके अंदर जान डाल दी। फिर उसके बेटे का फोन आया, आंटी मम्मी ना रूम में शिफ्ट हो गई हैं। तो मैं कहा वाह शुक्राना मालिक का। मैं कहा गुरुजी आपने तो 10 दिन में ही करिश्मा कर दिया। मैं फिर रूम में उसको देखने के लिए भागी। तो मैंने बेटे को कहा चल आज फिर अब तो रूम में आ गई, अब तो अच्छे से बात हो जाएगी। तो मैं रूम में उसको मिलने, वो कहती आंटी मुझे दूसरा जीवन दान मिला, डॉक्टरों ने कह शुक्राना दिया था गुरु ये जी। बचेगी नहीं। मैं कहा हाँ तुम्हारी हालत ही ऐसी थी। और वाकई में आज गुरुजी ने उसके अंदर इतनी अच्छी पावर डाल दी है, आज वो फिर जॉब करने जाती है और स्कूटी चला के मुझे भी बिठा के सत्संग में कई बार लेके जाती है। कभी कभी जब शुक्राना गुरु छुट्टी होती है जी। ना, तो मैं शुक्राना। कहती हूँ कि यहाँ पे सत्संग है,
तो शुरू में जब ठीक हो गई थी, मेरे को बोला, मैंने कहा नहीं नहीं भाई, तेरी तो रीप के जैसे हो गई थी, मैं नहीं तेरी स्कूटी के पीछे बैठ रही, मेरे को डर लगता है, ऐसी मेरा भार भी ऊपर इतना कैसे खींचेगी। कहती नहीं, मुझे गुरुजी ने ठीक कर दिया। वाकई में आज आंटी को गुरुजी ने इतना मजबूत बना दिया है, वो अपनी स्कूटी पे 2 जनों को भी बिठा के ले जाती है सत्संग में। तो जय गुरु जी। और जॉब भी करती है, जॉब में भी जाती है, उसको गुरुजी ने अच्छी जॉब भी लगवा दी है। शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे सबकी जान बचाते हो सच में। शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, तो मैं आंटी, क्या से अगली शुक्राना, अगली बार बहुत फिर शुक्राना। अगली बार फिर आपके सत्संग सुनेंगे आंटी। ठीक जय ठीक, गुरु जी। ओके। शुक्राना जय आंटी गुरु अपने जी, सत्संग शेयर करने का। शुक्राना शुक्राना मालिक। शुक्राना नहीं, आंटी। मेरे शुक्राना मेरे मालिक का, गुरु जी महाराज का। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना संगत जी का। जय शुक्राना, गुरु जी। जय गुरु जी। देखिए संगत जी, किस तरह गुरु जी अपनी संगत को लाइव ब्लेस करते हैं और किस तरह हर समय गुरु जी संगत के साथ रहते हैं। यही सिर्फ हमारी आस्था और हमारे विश्वास का है। हमें गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करना है। जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहाँ गुरु जी की महिमा शुरू होती है। गुरु जी के चमत्कार, गुरु जी के विश्वास के साथ। तो हमें सिर्फ गुरु मंत्र चैंटिंग करनी है, गुरु जी पे अपना विश्वास करना है। गुरु जी का प्रसाद, दवाई जो हम सब के लिए दवाई है, उसे ग्रहण करना है। और आपने सुना ही होगा गुरु जी के प्रसाद की और जल प्रसाद की कितना महत्व है और कितनी वैल्यू है हम इंसानों के लिए। हमें गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करना है और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और संगत के सत्संग सुनते रहिए। फिर हम सुनाएंगे आपको हेमा आंटी के और भी सत्संग, जो आंटी गाजियाबाद से हैं और किस तरह उनको 3 लाइफ ब्लेस हुई, एक उनके बेटे की, हस्बैंड की और फ्रेंड की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।